नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। मैं आशा करता हूँ महाकाली और महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो काफ़ी साधक और साधिकाओं की समस्या है, क्योंकि वो लोग ये नहीं समझ पाते कि जब हम इस क्षेत्र में यानी कि इस पूजा पाठ की विधि में जब हम किसी का भला करते हैं या हम कोई चौकी लगाते हैं या हम कोई दरबार लगाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा। नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। किसी को भी हम किसी भी दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि उस इंसान के प्रति निर्मल और कोमल होनी चाहिए। दूसरी बात ये दोस्तों कि यदि आप लड़का हैं तो आपकी निगाह जो होनी चाहिए, यदि आप किसी लड़की को देखते हैं या किसी महिलाओं को देखते हैं तो उस औरत को, उस महिला को, उस लड़की को अपने धर्म की बेटा बेटी मानकर देखिए, ठीक है। यानी कि अपने धर्म की बेटी मानिए, अपने धर्म की माँ मानिए, ठीक है। तभी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से चौकियाँ लगा रहे हैं, लेकिन बीच में उनके मतलब 10-12 साल बाद उनके बाद ये समस्या उत्पन्न होने लगती हैं, उनकी शक्तियाँ नहीं आती हैं। हाँ, ये होता है कि आप सामने वाले का तो कार्य कर देते हो परंतु आपके कार्य रुक जाते हैं, काम होता होता रुक जाता है, फिर आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो इसीलिए ही करना पड़ता है क्योंकि आप लोग अपने मार्ग से भटक जाते हो। तो दोस्तों, इस चीज़ पर आप नियम से और संयम से काम लीजिएगा। अपने आप पर कंट्रोल रखिए। किसी के प्रति भी अपनी भावना ऐसी कठोर मत बनाइएगा, ना ही मुख से कोई ऐसी बात निकालिएगा कि वो सत्य हो जाए। क्योंकि देखिए, हमें खुद को नहीं पता होता है कब कौन सी शक्ति आकर हमारे मुख से कोई ऐसी बात बोल जाए कि वो बिल्कुल सिद्ध हो जाए, ठीक है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम सब कुछ जानते हैं, परंतु हम इतना ज़रूर कहते हैं, हम इतना ज़रूर विश्वास दिलवाते हैं, जो हम साधक या साधिकाएँ जितने भी हम लोग हैं, हम इतना ज़रूर कहते हैं कि यदि आप किसी भी शक्ति को पूज रहे हो, ठीक है, या कोई भी आप गद्दी लगा रहे हो या किसी की भी शक्ति की आप सेवा कर रहे हो, तो उसमें आपको नॉर्मल होना, निर्मल होना, अपने जो आपका चंचल मन है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है, मेरा भी मन भटका है, परंतु मेरे साथ मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे डांट लगाई, मुझे समझाया, सही गलत का मुझे अनुभव करवाया कि क्या सही है क्या गलत है, इस क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, इस लाइन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और महिला के प्रति अपनी भावना हमेशा साफ रखें, अपनी छवि साफ रखें। क्योंकि हमें जो माँ की कृपा हुई है या बजरंग बली की कृपा हुई है, ये जिस भी शक्ति के माध्यम से हम दरबार लगा रहे हैं या चौकियाँ लगा रहे हैं या लोगों का भला कर रहे हैं, उन शक्तियों का हमारे ऊपर इतना भरोसा है कि हाँ, ये बच्चा, ये मैं जो इसे दायित्व, मैं जो इसे जिम्मेदारी दे रही हूँ वो एक तरीके से संपूर्ण रूप से वो इसे संभाल पाएगा और इस कार्य को कर भी पाएगा। क्योंकि मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और इस चीज़ में देखिए ये होता है कि यदि हम किसी के प्रति, जैसे कि देखो, आप यदि शादीशुदा हो तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए किसी पराई स्त्री के बारे में, ठीक है। यदि आप कुंवारे हो तो सबसे पहले आप लंगोट के पक्के होइए, ठीक है। यदि आप पुरुष हो तो लंगोट के पक्के होइए। और यदि आप महिला हो तो आप अपने मन को शांत रखिएगा, यानी कि अपने मन को काबू में रखिएगा। क्योंकि ये मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, ये मन किसी पर भी जल्दी से आ जाता है। अच्छा, हम लोग जो साधक जो होते हैं या साधिकाएं जो होती है, जो सेवा करती हैं, भगवान पे विश्वास रखती हैं, माँ पर विश्वास रखती हैं, तो हमारा मन उन शक्तियों को लेके दूसरे के प्रति ऐसा हो जाता है कि हम किसी को भी 2 सेकंड में अपना मान लेते हैं। यानी कि हम उस इंसान के अंदर अपनी छवि देखने लगते हैं कि जैसे मैं ठीक हूँ वैसे ही सामने वाला ठीक है। परंतु ये दुनिया जो है, ये आजकल के जो चल रहा है इस समय, वो यही चल रहा है, छल कपट, लूट खसूट, ठीक है, और काम वासना। ये इन चीज़ों पर ये दुनिया चल रही है। परंतु हम जो लोग हैं, हम चाहें तो हम ऐसे जो लोग भटक गए हैं उनको हम राह पे ला पाएँ,
और ऐसी बात नहीं है, क्षेत्र में काफ़ी लोग आ रहे हैं और पूजा पाठ की तरफ उनका ध्यान भी आ रहा है। जो आजकल की नई युवा पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को मानने लगी है, समझने लगी है और उन्हें प्रमाण भी दिए गए हैं, तभी वो इन चीज़ों को विश्वास करना उन्होंने आरंभ कर दिया है। दोस्तों, यदि आपका मन ऐसा विचलित है तो आप अपने गुरु जो हैं, आपने जिनको आपने गुरु धारण किया है, या आपने कोई महिला है उन्होंने कोई लेडीज़ गुरु बनाई हैं, गुरु माता बनाई हैं, तो उनसे आप वार्तालाप कीजिए, उनसे अपनी परेशानी रखिए कि माँ या गुरुजी मेरे साथ ये समस्या हो रही है, किसी इंसान को देख के मेरे मन में ये परिवर्तन आ रहा है, तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है वो आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत होंगे या सही होंगे, वो तो उनके ऊपर निर्भर होगा वो क्या आपको सलाह देते हैं। पर सही गुरु की तो पहचान यही है कि वो आपको ऐसा कार्य करने से रोकेगा और मना करेगा। ठीक है, या कोई ऐसी पूजा पाठ बताएगा या कोई ऐसी साधना बताएगा जिसको करने से आपका मन शांत रहे और आप ईश्वर की तरफ पुनः लौट पाएँ। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़े की विनती है, देखिए यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो अब तक आप लोगों से बताया है, ठीक है, वो सही है या गलत। कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि काफ़ी जो लोग हैं जो साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनका सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि हम अपने मन पर कैसे काबू लाएं। तो मन पे काबू लाने का सबसे सरल उपाय है ओम मंत्र का। मैंने पिछली वीडियो डाली है, उनमें आप जाकर देख सकते हैं। नहीं देखी हो तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। सबसे सही तरीका जो है आपको अपने मन को शांत करने का, आप योगा कीजिए, या आप योगा नहीं कर पाएंगे, आपको समय नहीं मिल पाता है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या आप शिव मंदिर जाइए नियम से। ठीक है, डेली सुबह उठिए, नहाइए धोइए और शिव मंदिर जाइए, और जो उनकी जलहरी से जो जल बहता है उस जल को थोड़ा सा ले आइए। ठीक है, लाने के बाद यदि आप सुबह चाय पीते हो या दूध पीते हो या खाना खाते हो तो उसमें वो थोड़ा सा डाल लीजिए, और डालने के बाद उसका सेवन करिए। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ 11 दिन बाद दोस्तों आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आरंभ हो जाएगा। आपके मन में जो भी इस तरीके की भावना उत्पन्न हो रही होंगी वो भावनाएं वहीं ख़त्म हो जाएंगी, फिर आपको पुनः लौटने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे अब इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली, जय श्री बालाजी महाराज।